गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हेरोन्स फॉर्मूला में मैंने आपको कुछ सम सिखाए थे स्टूडेंट। जो भी सम जरूरी है वही असाइनमेंट में से हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग जाते हैं कभी क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर 1414। जरा देखो क्या है उसके अंदर। कभी इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to 20 सेंटीमीटर, BC is equal to 21 सेंटीमीटर and its perimeter is 70 सेंटीमीटर. Find the area of triangle ABC। कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, कल की तरह एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। चलो आप भी बनाओगे, साथ में सम को समझते जाएंगे और करते जाएंगे। चलो इन ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो AB के ऊपर क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और थर्ड नंबर में क्या है स्टूडेंट, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। यानी कि हेरो के फॉर्मूला से अगर एरिया फाइंड करना हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, 3 साइडें होनी चाहिए। बराबर है, ऐसे सब पेपर में आएंगे। तो भाई आपके पास इसका पेरीमीटर है और 2 साइड प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर से पहले AC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, AC, और फिर हेरो के फॉर्मूला की मदद से एरिया फाइंड करेंगे। कल हम लोगों ने रेशियो वाले सम देखे थे, बराबर है। आज हमारे जो सम है शायद ऐसे है कि 2 साइड का मेजरमेंट होगा, पेरीमीटर होगा और आपको एरिया फाइंड करना होगा। या तो स्टूडेंट आइसोस्केलेस ट्राइंगल वाले सम आएंगे, बराबर है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, वो पेरीमीटर के ऊपर से हम लोग पहले AC फाइंड कर दे। चलो इसका पेरीमीटर है स्टूडेंट 70 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, कभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना है भाई 70। चलो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसकी 3 साइड का प्लस, मीन्स AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 70। चलो तो 20 प्लस 21 प्लस AC इज इक्वल टू 70। ये दोनों का प्लस कर लो, 20 प्लस 21 कितना होगा 41 प्लस AC is equal to 70. Therefore, AC is equal to 70 minus 41. Therefore, AC is equal to कितना आएगा भाई 29 सेंटीमीटर। मेन स्टूडेंट जब भी सम के अंदर पेरीमीटर प्रेजेंट हो और सेकंड नंबर में 2 साइड आपके पास प्रेजेंट हो तो क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले थर्ड साइड का मेजरमेंट फाइंड कर लिया हम लोगों ने। चलो अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो पहले S फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, या तो क्या भाई A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यहाँ पर 29 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बराबर है। तीनों का प्लस करके डिवाइड करो, दोनों आंसर सेम आने वाले हैं। चलो पेरीमीटर कितना है भाई 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 35 सेंटीमीटर। चलो AC मिल गया, चलो S मिल गया स्टूडेंट। अब हेरो का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड करो। चलो तब क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B
एस माइनस सी। चलो इसके अंदर वैल्यू रखी भाई, तो √35, चलो 35 माइनस 20, 35 माइनस 21, 35 माइनस 29। चलो वैल्यू रख दी सारी, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, √35 मल्टीप्लाई 35 में से 20 गया तो 50 मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई 14 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा 6। चलो इनके टुकड़े कर दे, 35 मीन्स क्या होगा 7 5 जा 35, 15 यानी कि 5 3 जा 14 यानी कि 7 2 जा 6 यानी कि 2 3 जा। हो गए सारे टुकड़े। अब दो की पेयर बना दे, चलो 5 की पेयर बन गई तो 5 मल्टीप्लाई, चलो किसकी पेयर बनी 7, चलो अब 3 की पेयर बन गई तो 3, और अब 2 की पेयर बन गई 2, चलो इनका मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 70 मल्टीप्लाई 3 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। यानी कि फिगर बनाओगे, थोड़ा दिमाग को काम पे लगाना है, कभी हेरो से एरिया फाइंड करना है। हमारे पास पेरीमीटर और 2 साइड प्रेजेंट है, तो पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर से थर्ड साइड फाइंड करेंगे, फिर एस और फिर हेरो के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे सब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। चलो हो गया। अब जरा 9 नंबर करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट। चलो 9 नंबर पढ़ो, फिगर बना। थोड़े लेंदी समय बट मजेदार समय, डबल को भी आ जाए ऐसे। चलो 9 नंबर के अंदर क्या है भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC। स्टूडेंट ये AB और AC इक्वल मेजर के, मीन्स ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल के अंदर 2 साइड इक्वल मेजर की हो तो वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनेगा। क्लियर? देखो AB और AC इक्वल मेजर के, आगे बढ़ो। BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। BC कितना है भाई 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है भाई 40। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो स्टूडेंट एरिया के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, AB और AC दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोनों में से कोई भी हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो AB और AC दोनों इक्वल मेजर के हैं। अभी मैंने एक सम सिखाया, उसकी तरह हम लोग इनको फाइंड करके काम करते हैं। AB के ऊपर x लेते हैं तो स्टूडेंट आपका AC भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि दोनों इक्वल मेजर के। क्वेश्चन के अंदर है AB इज इक्वल टू AC, तो इधर लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू x। दूसरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू x। बराबर है स्टूडेंट? दोनों इक्वल के, दोनों में से किसी का भी मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ BC का मेजरमेंट है और पेरीमीटर। बराबर है? तो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर से x फाइंड करेंगे, जितना x आया वो AB और AC है।
फिर हैरो के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करेंगे। चलो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट? 40 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? कभी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 40। चलो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला रखें। कभी AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 40। चलो AB यानी कि x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 40। चलो x प्लस x कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 10, प्लस 10 को सामने ले गए तो 2x इज इक्वल टू कितना आया भाई? 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 15 आया। बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये आपका AB और AC है, इधर क्या लिखेंगे? देयरफॉर AB इज इक्वल टू 15 एंड AC इज इक्वल टू 15। दोनों मिल गए भाई स्टूडेंट। पीछे यूनिट लगाओगे सेंटीमीटर। चलो कर सकते हो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस होकर सम आते रहे। फिगर बनाओगे, देखो एक साइड का मेजरमेंट पेरीमीटर तो बाकी की दो इक्वल साइड होगी। हमने x ले लिया और ऐसे x फाइंड कर ली, AB और AC फाइंड कर ली। चलो अब एरिया फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करेंगे? S। चलो S का फॉर्मूला रखो। तो भाई S इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू, चलो इसका पेरीमीटर कितना है? 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो अब हैरो का फॉर्मूला रखो और एरिया फाइंड करो। रखो चलो हैरो का फॉर्मूला। तो भाई A इज इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। चलो इसमें वैल्यू रख दो तो रूट S यानी कितना है भाई? 20 ब्रैकेट में 20 माइनस 15 20 माइनस 10 और 20 माइनस 15 हो गया। चलो इज इक्वल टू रूट 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। चलो 20 और 10 के टुकड़े कर दे स्टूडेंट। 20 यानी कि क्या भाई? 4 5 और 4 यानी कि 2 2 जा 4 5 जा 20 हो गया। 20 का टुकड़ा 5 का 5। चलो सेम 10 यानी कि 5 2 जा 10 के टुकड़े और 5 का 5। चलो दो दो की पेयर बनाए भाई। चलो 2 की बनी तो 2, चलो दो 5 की बनी तो 5, सेम ये दो 5 की बनी 5। देखो ये 2 की पेयर बनती नहीं है, इसको कहां पर रखेंगे? रूट के अंदर। जिसकी पेयर ना बने वो रूट में, तो 2 5 जा 10 10 5 जा 50 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैन यू डू इट? तो इसके आगे जो सम किया था उसमें क्या था स्टूडेंट? दो साइड का मेजरमेंट पेरीमीटर। अभी हमने जो सम किया उसके अंदर क्या है भाई? एक साइड का मेजरमेंट, दो साइड इक्वल और पेरीमीटर। तो जब आइसोस्केलेस हो, दो साइड इक्वल हो, थर्ड साइड का मेजरमेंट हो, तो क्या करोगे? बाकी की दो साइड के ऊपर x लेकर काम करोगे। पहले x फाइंड करोगे, वो आपकी AB और AC हो जाएगी। फिर पेरीमीटर के ऊपर से S और फिर एरिया फाइंड कर सकते हो। फटाफट पूरा करो।
चलो स्टूडेंट हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। चलो पढ़ो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि द मेजर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट साइड of a field in the shape of isosceles triangle is 30 मीटर। कब एक फील्ड है, फील्ड का शेप कौन सा है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। चलो ये ट्राइंगल बनाया। अब स्टूडेंट ध्यान रखोगे जब भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल नाम का वर्ड आए बनाएंगे तो ट्राइंगल, बट आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल मेजर की होती है। अभी हमने सम किया वो भी आइसोस्केलेस था, ये भी आइसोस्केलेस है। तो आइसोस्केलेस का मतलब क्या होगा, दो साइड इक्वल मेजर की। और आप अपने दिमाग में फिट कर दो कौन सी दो साइड इक्वल मेजर की लोगे, ऑलवेज AB और AC भी इक्वल मेजर की लेनी। कौन सी स्टूडेंट, आइसोस्केलेस मीन्स दो साइड इक्वल मेजर की। आप कौन सी दो साइड इक्वल मेजर की लोगे, AB और AC। क्लियर। चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। कब है, द मेजर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 30 मीटर। कब एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, उसकी दो कॉन्ग्रुएंट साइड यानी कि आइसोस्केलेस है तो दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, वो दोनों का मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट, 30 एक ही बार आएगा। बट जब आइसोस्केलेस आए तो आप क्या करोगे, दो कॉन्ग्रुएंट साइड का मेजरमेंट 30 है तो AB के ऊपर 30 रखोगे, AC के ऊपर 30 रखोगे। ध्यान रखोगे आपको पेपर में आइसोस्केलेस ट्राइंगल वाला सम मिल सकता है। क्लियर। इसलिए खास क्या ध्यान रखेंगे, जब भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल आए मेजरमेंट प्रेजेंट हो तो AB और AC के ऊपर रख देना है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ो। एंड द मेजर ऑफ थर्ड साइड इज 20। थर्ड कौन सी बची, BC के ऊपर क्या लिखोगे, 20 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। चलो अब ये सब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कभी तीनों साइड हमारे पास प्रेजेंट है तो हैरो के फॉर्मूला से पहले क्या फाइंड करेंगे, S फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्ट एरिया। समझ में आया सब स्टूडेंट। जब भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो तो इक्वल साइड कौन सी लेनी है हम लोगों को, AB और AC ले ली। AB और AC दोनों का मेजरमेंट कितना था, 30, दोनों के ऊपर 30 रख दिया। थर्ड साइड मीन्स वो BC 20 रख दिया। चलो पहले S फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करना है तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 40 मीटर। चलो अब आप लोग आगे बढ़ो फटाफट। ये 40 फाइंड करके आगे आप लोग बढ़ोगे हैरो के फॉर्मूला से, एरिया फाइंड करो। चलो जल्दी फटाफट। A is equal to रो S minus A, S minus B, S minus C। चलो is equal to रो 40 माइनस क्या रखेंगे, 30, 40 माइनस क्या रखेंगे, 20 और 40 माइनस क्या रखेंगे, 30। चलो रख दिया। अब इनकी वैल्यू रखो। चलो तो क्या आएगा भाई, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10। देखो ये दोनों 10 के टुकड़े नहीं करोगे, पेयर बन जाती है। और अब टुकड़े क्या करोगे, देखो इधर 20 है तो 40 का टुकड़ा क्या होगा, 22 हो जाएगा, सीधी पेयर बन जाएगी। यानी कि 40 का टुकड़ा क्या करेंगे स्टूडेंट, रूट
20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 हो गए टुकड़े। देखो ये दो 20 की एक पेयर बन गई, तो 20 मल्टीप्लाई दो 10 की पेयर बनी 10 और √2। आंसर कितना आएगा भाई 200 √2। फील्ड है, मीटर यूनिट है, तो यूनिट कौन सा आएगा मीटर स्क्वायर। बोलो भाई आइसोस्केलेस वाला सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो कर सकते हो, ऐसा सम पेपर में आ सकता है। चलो 31 नंबर के क्वेश्चन में जाए, वो भी आइसोस्केलेस वाला है। 31 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, यानी कि टेक्स्ट बुक का एक सम हमारा हो जाएगा। चलो देखो तो जरा 31 नंबर का क्वेश्चन, एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल एबीसी बनाओ, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है भाई 30, एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 12 सेंटीमीटर। इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड की लेंथ कितनी है स्टूडेंट 12। तो 12 किसके ऊपर रखोगे AB के ऊपर भी रखोगे और AC के ऊपर भी रखोगे, बराबर है। दो कॉन्ग्रुएंट साइड का मेजरमेंट कॉन्ग्रुएंट आए तो दो जगह के ऊपर रखना है, AB के ऊपर भी रखना है, AC के ऊपर भी रखना है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। बोलो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा। कभी आपके पास AB AC है, BC नहीं, तो पहले BC लाना पड़ेगा। BC कहां से लाएंगे, पेरीमीटर हमारे पास है, वो पेरीमीटर के ऊपर से क्या लाएंगे भाई BC लाएंगे। चलो तो लिखेंगे क्या भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना है भाई 3030। चलो अब इसका फॉर्मूला रखेंगे, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 30। चलो वैल्यू रखे 12 प्लस BC प्लस 12 इज इक्वल टू 30। 12 प्लस 12 कितना होगा भाई BC प्लस 24 इज इक्वल टू 30। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 30 माइनस 24। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो BC मिल गया भाई, तो BC के ऊपर 6 रख दे, मिल गया ना। चलो S फाइंड करेंगे, कभी S इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहां से आप लोग खुद आगे बढ़ोगे। हैरो का फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, एरिया फाइंड करो। रखो जल्दी फटाफट, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, रखा फॉर्मूला, फॉर्मूला में वैल्यू रखो। कभी रूट में क्या रखा भाई 15 माइनस 12
15 माइनस 6, 15 माइनस 12 रख दिया। चलो तो रूट 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। चलो टुकड़े कर दे। देखो टुकड़े न करो तो भी डायरेक्ट रूट निकल जाएगा। ये दो 3 में से 3 निकल जाएगा। ये 9 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 5 3 15 कोई भी पेयर नहीं बनेगी। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो ये दो 3 में से 3 को बाहर निकाल दिया। ये 9 का स्क्वायर रूट कितना भाई? 3। रूट 15 का रूट 15 ये आपका आंसर है। क्या आएगा भाई? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाला सब कर सकते हो। ये शायद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 12.1 एक्सरसाइज के अंदर 12.1 एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 12.1 एक्सरसाइज ये हो गया हमारा। 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 आईएमपी कर देना। पेपर में आने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में से 3 ही सम व्हाट फेवरेट 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। 12.1 एक्सरसाइज में से स्टूडेंट 4 5 6 3 ही सम व्हाट फेवरेट है। इसमें 5 नंबर कल होमवर्क में आपको दिया था, बराबर है। 6 नंबर अभी मैंने ये करा दिया ना। अब बाकी बचा है 4 नंबर, वो भी आप कर सकते हो। ऐसा सब मैंने करा दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 भी अब आप कर सकते हो। देखो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 32 है। तो AB के ऊपर 8 लोगे, BC के ऊपर, चलो मैं करा दूंगा क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। चलो पहले ये वाले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बराबर है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 201 निकालो। 201 निकालो। पहले टेक्स्ट बुक का नाम सत्य कर देते हैं, यानी कि हमारा काम बन जाए। चलो पेज नंबर 201 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। चलो उसके अंदर क्या है भाई? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल एबीसी बना देंगे। टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। चलो AB के ऊपर 8 लिखेंगे, BC के ऊपर 11। हमारी मर्जी हो वहां पर लिख सकते, ऐसा जरूरी नहीं है तो भाई टेक्स्ट बुक वाले ने जहां पर लिया वैसे हम लोग हमारी मर्जी से ले सकते हैं। क्लियर? और इसका पेरीमीटर कितना है? 32। चलो दो साइड प्रेजेंट है, पेरीमीटर है, एरिया फाइंड करना है तो पहले पेरीमीटर के ऊपर से क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? AC फाइंड करेंगे। बाद में हमें क्या मिल सकता है? एरिया मिल सकता है। क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा सम कराया। चलो पहले पेरीमीटर के ऊपर से AC फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो भाई पेरीमीटर of a triangle ABC is equal to 32। चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला रखें AB प्लस BC प्लस AC is equal to 32। चलो तो 8 प्लस 11 प्लस AC is equal to 32। 11 प्लस 8 19। सामने ले जाओ। AC is equal to 32 minus 19। Therefore AC is equal to कितना आएगा भाई? 1330 आएगा सेंटीमीटर। चलो अब S फाइंड करो और फिर एरिया फाइंड करो। चलो S is equal to क्या लिखेंगे भाई? पेरीमीटर अपॉन 2
इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। चलो अब हैरो का फॉर्मूला रखो, एरिया फाइंड करो। अब तो आप कर सकते हो, आंसर भी है टेक्स्ट बुक में। फटाफट फॉर्मूला रखो हैरो का, उसमें वैल्यू रखो। तो भाई a इज इक्वल टू क्या आया भाई, माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या आया, वैल्यू रखिए। तो भाई 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। अब माइनस करो, क्या आया भाई 16 मल्टीप्लाई 16 में से 8 गया तो 8 मल्टीप्लाई 16 में से 11 गया, कितना आया भाई 5, और 16 में से 13 गया, कितना आया भाई 3। चलो अब रूट निकालना है, तो 16 का क्या होगा, देखो टुकड़े कभी बुद्धि का यूज करना है। 16 यानी कि 8 2 8 का 8, 5 और 3 के 3 बराबर हो गए टुकड़े 16 के। सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा 8। अब कुछ भी निकलने वाला नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 5 10, 10 3 30। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर कि नहीं आया? कर सकते हो ऐसे। चलो सेम क्वेश्चन 12.1 का 4 नंबर है। 12.1 का 4 नंबर पहले पूरा कर लो, फिर मैं समझा दूं वो आपको। 12.1 का 4 नंबर आपको होमवर्क के अंदर करना है, बराबर है। चलो 4 नंबर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर। देखो इधर 18 सेंटीमीटर लेंगे, यहां पर 10 सेंटीमीटर लेंगे, इसका पेरीमीटर 42 है। सेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पेरीमीटर के ऊपर से पहले AC फाइंड करोगे, फिर S फाइंड करोगे, और हैरो का फॉर्मूला रख कर आप एरिया फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? अब टेक्स्ट बुक में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एग्जाम्पल नंबर 2 बाकी है, वो करेंगे। जरा असाइनमेंट के अंदर फिर से जाते हैं स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर देखो, मजेदार समय आपको आता भी है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल आया देखो स्टूडेंट, विथ साइड 12 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट कि भाई हैरो के फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करो, बराबर है। तो हम लोग, मैंने इसके आगे वाले चैप्टर में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया और उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, बराबर है। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल ABC। चलो लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी है जरा देखो तो 12 सेंटीमीटर। हर एक के ऊपर 12 रख देंगे। देखो अब हैरो से फाइंड कर सकते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन के अंदर बाय हैरोस फॉर्मूला लिखा हो तो ही हैरो का फॉर्मूला यूज करना है। कभी पहले S फाइंड करोगे, फिर हैरो से एरिया फाइंड करोगे। बट स्टूडेंट सीधा अभी हमारे पास जो क्वेश्चन ऐसा हो, कभी फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 12 सेंटीमीटर,
तो डायरेक्ट यहाँ पर हेरो नाम का वर्ड आता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। याद आता है आपको कौन सा फॉर्मूला था? √3/4a²। याद आ गया? उससे फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? √3/4a²। ए का मतलब क्या होता है? मेजर्स ऑफ साइड। मैंने कराए बहुत सारे सम। भाई √3/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ये साइड स्क्वायर हो तो दो बार रखेंगे। चलो 4 3 12, 12 3 36, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग हेरो के फॉर्मूला से फाइंड करोगे तो भी इतना ही आंसर आने वाला है। क्लियर? चलो दूसरा क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। चलो एल्टीट्यूड का भी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। अबे एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा था? √3/2a। तो √3/2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 12, 2 6 12, आंसर आया कितना? 6√3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट भले पेपर में आए या न आए, बट आप 10 स्टैंडर्ड में जाओगे। देखो अभी तो कोविड पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए आपका कोर्स डिलीट हो गया है, बट 10 में डिलीट नहीं होने वाला है। 10 में सारी चीजें आएगी। बहुत सारे सर या टीचर ये कुछ नहीं सिखाएंगे, अभी तो कोर्स भी खत्म हो गया होगा उनका, बराबर है? ये नहीं सिखाएंगे, 10 में उनके स्टूडेंट मारे जाएंगे। आपको दिल लगाकर काम करना है, भले जरूरी हो या ना हो, ये सब हमें करने। क्यों करने? 10 स्टैंडर्ड के लिए करने। क्लियर? कर डाला। बोला इक्विलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हो। दूसरे सब मुझे आपको होमवर्क के अंदर देने हैं। चलो क्वेश्चन के अंदर क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी हर एक साइड का मेजरमेंट था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में जाओ। पहले फिगर बना लो, 11 के अंदर जाओ और 11 के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है वो देख लो। इलेवन नंबर के क्वेश्चन में क्या है? ध्यान रख के काम करोगे। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर गार्डन इज 27 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। स्टूडेंट इसके आगे वाले सब में हर एक साइड का मेजरमेंट था, और ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है? ये ट्रायंगुलर गार्डन का पेरीमीटर हमारे पास है, और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर प्रेजेंट हो, एरिया का फॉर्मूला कौन सा? √3/4a²। ए का मतलब क्या होता है? मेजर्स ऑफ साइड। हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? पेरीमीटर प्रेजेंट है। तो जब भी पेरीमीटर प्रेजेंट हो तो पेरीमीटर के ऊपर से पहले आप साइड का मेजरमेंट लाओगे। तो यहाँ पर जो तीनों साइड, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 3 साइड का प्लस, और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल मेजर की होती है। तो साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? साइड। तो इक्विलेटरल में साइड फाइंड करने का फॉर्मूला है कि भाई साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3। ये 3 कहां से आया स्टूडेंट? कि भाई पेरीमीटर,
27 पेरीमीटर का मतलब क्या है भाई, 3 साइड का प्लस। यहाँ पर ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल मेजर की होगी, इसलिए जब भी इक्विलेटरल के अंदर पेरीमीटर प्रेजेंट हो, साइड फाइंड करनी हो तो पेरीमीटर को 3 से डिवाइड करना। क्लियर? चलो वैल्यू रख दे, तो 27/3 इज इक्वल टू 9 मीटर। चलो साइड मिल गई आप लोगों को 9। अब एरिया फाइंड कर सकते हो, तो अब एरिया का फॉर्मूला रखो कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a यानी कि कितना आया 9 × 9, कुछ भी कट नहीं होगा तो 9 9 जा कितना होगा स्टूडेंट 81 √3/4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट दोनों सम में जमीन आसमान का फर्क था। इसके आगे वाला जो सम किया उसमें हर एक साइड प्रेजेंट थे, डायरेक्ट एरिया मिल गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पेरीमीटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के ऊपर से पहले क्या लाओगे? साइड लाओगे। क्या लाओगे? साइड ला दी हम लोगों ने, और फिर एरिया फाइंड करोगे। चलो 27 नंबर कर पाओगे? नजर करो तो 27 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 यूनिट। 6 कर पाओगे? डायरेक्ट फॉर्मूला रख के फाइंड कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन कब 27 नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद फाइंड करोगे, बराबर है? HW में चलो अब जरा स्टूडेंट एक काम करते हैं, अब थोड़े सम बाकी बचे, बराबर है? आज बहुत सारे सम करा दिए मैंने आपको, अब ज्यादा सम नहीं है, लगभग एक ही वीडियो बनेगा। तो आज इतना रखते हैं, जो सम कराए वो फिर से प्रैक्टिस में करने। कल लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, परहैप्स शायद हो जाएगा कल, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से 1, 2 और 3 सम बाकी है, और यहाँ पर अब थोड़े ही सम बाकी बचे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल वाले सम आपके कोर्स में से निकल गए, वो हमें करने के नहीं था। जितना रखे, गुड बाय स्टूडेंट।